जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि परमैन अपने रोड को बता देता है कि वह इस यूनिवर्स का परमैन नहीं है बल्कि किसी और वर्ल्ड से आया है। जिसे सुनकर रोड एकदम से शॉक हो जाता है कि तभी परमैन इस सब के लिए अपने रोड से माफ़ी मांगने लगता है। जिसे देखकर रोड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि परमैन तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी रोड की सही बात सुनकर परमैन एकदम से शौक हो जाता है कि तभी अचानक से वहाँ पर पाको आ जाती है। जिसे देखकर वह दोनों ही एकदम से चौंक जाते हैं। अब आगे तभी पाको को दिखाया जाता है जो जोर से हाँफने लगती है और भागते हुए परमैन के दोनों कंधों को पकड़ लेती है और एकदम से कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। बताओ परमैन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी पाको की बात सुनकर परमैन एकदम से चौंक जाता है। लेकिन तभी ये सब देखकर रोबोट अपने मन में कहता है कि पाको इसे कितना प्यार करती है और ये है जो इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। और वह ये सब अपने मन में कह रहा होता है कि तभी परमैन कहता है कि पाको मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और ऐसे वक्त पर सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। तभी ये सब देखकर पाको कहती है कि परमैन कैसी मुसीबत, बताओ मुझे। तभी पाको की बात सुनकर परमैन कहता है कि पाको मेरे स्कूल में। तभी परमैन की बात सुनकर पाको कहती है, क्या तुम्हारे स्कूल में। तभी परमैन फिर से कहता है कि पाको मेरे स्कूल में। तभी ये सब सुनकर पाको घबरा जाती है और कहती है कि क्या हुआ परमैन तुम्हारे स्कूल में। तभी परमैन कहता है कि पाको मेरे स्कूल में टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है जो मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरी उसे पूरा करने में हेल्प कर दोगी। तभी ये सब सुनकर पाको एकदम शॉक हो जाती है और इधर नीचे गिर जाती है और कहती है, क्या। कि तभी परमैन फिर से कहता है कि प्लीज पाको मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें नहीं पता मेरा होमवर्क काफ़ी हार्ड हो चुका है। मैं अगर अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले गया तो स्कूल में सारे लोग मुझ पर हंसेंगे और ये सब मैं नहीं चाहता कि सारे लोग मुझ पर हंसें। तभी परमैन की बात सुनकर पाको इधर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि परमैन आज से पहले तो तुम्हें कभी भी अपने होमवर्क करने में किसी की हेल्प नहीं मांगी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम अपना होमवर्क नहीं कर पा रहे। तभी पाको की बात सुनकर परमैन इधर से वाक्य घुमाने लगता है और इधर से कहता है कि पाको आजकल मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ पहले से, इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। तभी ये सब सुनकर तो पाको एकदम से खामोश हो जाती है, उसके मुंह से कुछ भी वर्ड नहीं निकलता। जिसे देखकर परमैन कहता है कि पाको प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात से नाराज़ मत होना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी परमैन को उसे देखकर पाको एकदम से सरप्राइज हो जाती है और सोचने लगती है, क्या ये वही परमैन है जो मुझसे हमेशा रूडली तरह से बात करता था और आज ये मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहा है। पाको को ये सब देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि तभी पाको कहती है कि परमैन क्या तुमने मुझे इसी काम के लिए बुलाया था। तभी पाको की इसलिए बात सुनकर परमैन एकदम से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उस वर्ल्ड में पाको अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे और यहाँ पर तो मैंने उससे इतनी बड़ी बात कह दी, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। और वह ये सब सोचकर डरने लगता है कि तभी पाको उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है। जिसे देखकर परमैन एकदम से चौंक जाता है कि तभी पाको कहती है कि परमैन तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने
मुझे अपनी मदद करने के लायक समझा, वरना तुम अगर चाहते तुम ये बात किसी और को भी बोल सकते थे। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त समझते हो। तभी ये सब जानकर मुझसे एकदम हैरान हो जाता है और एकदम से कहता है कि पाको, तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। तभी ये सब सुनकर पाको एकदम से ब्लश करने लगती है और एकदम से कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तभी ऐसा सुनकर वैसे काफ़ी खुश हो जाता है और दौड़कर तेज़ी से अपने टेबल पर जाता है और वहाँ से अपनी होमवर्क की नोटबुक उठाता है और पाको के सामने रख देता है। जिसे देखकर पाको कहती है कि मिस्सू, बताओ मुझे, तुम्हें इनमें से कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो पाको की इस बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको, मुझे इसमें से सवाल समझ में नहीं आ रहा है और इसमें से भी नहीं। और वह एक एक कर पाको को बताने लगता है कि तभी पाको को इसे देखकर रोबोट जोर जोर से हंसने लगता है और वह हंसते हंसते जमीन पर हाथ मारने लगता है और पाको का मजाक उड़ाने लगता है। जिसे देखकर पाको कहता है कि रोबोट, हुआ क्या तुम्हें? लेकिन यही सवाल जब वह पाको से करता है तो पाको अपनी जगह पर एकदम से ब्लैंक हो जाती है। वह परवीन को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि परवीन ने पाको को होमवर्क की सारी नोटबुक दिखाई थी जिसमें से उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन तभी पाको एकदम से रोड को चिल्लाकर कहती है कि चुप हो जाओ तुम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रोड पाको को ऐसे दिखता है तो एकदम से शौक हो जाता है और डर के मारे दीवार से चिपक जाता है और वह अपने मन में कहता है कि पाको कब से इतनी खतरनाक हो गई, वो तो हमेशा शांत रहती थी। लेकिन तभी परवीन ये सब देखकर एकदम से डर जाता है और वह पाको से कहता है ठीक है पाको, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से हेल्प ले लूँगा। तभी पाको परवीन की हेल्प वाली बात को सुनकर एकदम से कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी हेल्प करने में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त मैं तुम्हें समझाऊंगी तो काफ़ी टाइम जाएगा और तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इससे अच्छा मैं तुम्हारा होमवर्क खुद ही कंप्लीट कर देती हूँ। तभी पाको की बात सुनकर परवीन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? तभी पाको कहती है हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। और इसे सुनकर परवीन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी पाको परवीन को खुश देखकर एकदम से अपने मन में कहती है कि जब ये मुस्कुराता है तो काफ़ी क्यूट लगता है, मैं हमेशा इसे इसी तरह मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद पाको परवीन का सारा होमवर्क कंप्लीट कर देती है और परवीन से कहती है कि इस वक्त मैं तुम्हारी शायद होमवर्क करने में हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी होमवर्क करने में हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगी। और वह ये सब बोलकर परवीन के सामने अपना सर झुका लेती है कि तभी परवीन ये सब देखकर कुछ देर तो खामोश हो जाता है और एकदम से कहता है क्या सच में? और वह खुश होकर पाको को जल्दी जल्दी में गले लगा लेता है। जिसे देखकर रोबोट एकदम सरप्राइज हो जाता है और वह एकदम से दीवार की तरफ पीट कर लेता है और अपने आंखों पर हाथ लगा लेता है। तभी मिस्सू को ध्यान में आता है कि उसने जल्दी जल्दी में पाको को गले लगा लिया है और वह एकदम से पाको को छोड़कर एकदम से कहता है सॉरी पाको, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझसे गलती से हो गया। तभी इसे देखकर पाको मनी मन मुस्कुराने लगती है और वह ब्रश करने लगती है और वहाँ से ब्रश करते हुए खिड़की के रास्ते भाग जाती है। जिसे देखकर परवीन अपने मन में कहता है क्या वो मुझसे नाराज़ है? और वह ये सब सोचकर फिर से सैड हो जाता है। तभी उसका रोबोट उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें तो कुछ होना चाहिए कि तुम्हारा होमवर्क अब कंप्लीट हो चुका है, अब आगे से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी रोबोट की बात सुनकर परवीन एकदम से गुस्सा हो जाता है
और वह गुस्से के मारे अपने रोबोट को ऑफ कर देता है और उसके बाद वह कमरे में रखकर कहता है, ये रोबोट भी मेरे अब किसी काम का नहीं, इस पर अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे तो अच्छा मैं पाको का सहारा लूँ तो ये अच्छा रहेगा। और वह ये सब बोलकर अपने बेड पर सोने चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाको के घर का, जहाँ पर पाको अपने घर पहुँचती है और वह देखती है कि उसकी रोबोट वहाँ पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है, जिसे देखकर पाको एकदम से कहती है कि रोबोट, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? तभी पाको की इस तरह बात सुनकर रोबोट एकदम से कहती है कि पाको, पहले ये बताओ कि परवीन ने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया? तभी अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको काफ़ी हैरान होती है और एकदम से कहती है, क्या ये सब जानने के लिए तुम अब तक यहाँ पर खड़ी थी? तभी उसकी रोबोट कहती है, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें किस काम के लिए अपने पास बुलाया, वो भी इतनी रात को। तभी अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको स्माइल करती है और एकदम से कहती है कि रोबोट, मैं आज बहुत खुश हूँ कि परवीन ने मुझे पहली बार गले लगाया। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर रोबोट तो एकदम से शॉक हो जाती है और एकदम से कहती है, क्या? तभी पाको मुस्कुराते हुए वैसे कहती है, हाँ, मैंने आज उसका होमवर्क करने में उसकी मदद की, उसके बदले में उसने मुझे पहली बार गले लगाया। तभी ये सब सुनकर रोबोट इधर से शॉक हो जाती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि पाको क्या बोल रही है और वह इधर से कहती है कि पाको, क्या तुम दिन में भी अब सपने देखने लगी हो जो तुम परवीन के बारे में ऐसा बोल रही हो कि उसने तुम्हें गले लगाया? क्या तुम अब दिन में भी सपने देखने लग गई हो? तो अपनी रोबोट की सही बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी रोबोट स्माइल करती कहती है, यही कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, परवीन कभी भी ऐसा नहीं करता। तभी अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि रोबोट, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे गले लगाया। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहती है, छोड़ो भी ये सब, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ क्योंकि कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है। और वह ये सब बोलकर पाको के बेड पर सो जाती है, जिसे देखकर पाको एकदम से कहती है कि रोबोट, मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। तभी रोबोट कहती है, छोड़ो भी ये सब, मैं सो रही हूँ, मुझसे कल बात करना। और वह ये सब बोलकर रोबोट सो जाती है, जिसे देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी रोबोट उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। आखिर इस सब में रोबोट की क्या गलती? ये बात पाको की रोबोट अच्छी तरह से जानती है कि परवीन किस टाइप का लड़का है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वेब वर्ल्ड का, जहाँ पर परवीन अपने घर पर होता है कि तभी अचानक से पाको परवीन के घर पर आ जाती है और परवीन से कहती है कि परवीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परवीन मूवी पर इस तरह से हाथ उठाने की? क्या तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं कि कमजोर लोगों पर हाथ नहीं उठाते? तभी पाको की स्त्री सुनकर परवीन इधर से कहता है, ओ अच्छा, अगर तुम्हें पायन मूवी की इतनी फिक्र हो रही है तो तुम आ जाओ ना मैदान में मुझसे लड़ने के लिए। तभी ऐसा सुनकर तो पाको पायन मूवी तीनों इधर शौक हो जाते हैं और पाको एकदम से कहती है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? पाको को तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? तभी पाको की स्त्री बात सुनकर परवीन कहता है, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे कानों में दर्द होता है। तभी ऐसा सुनकर तो पाको को और भी गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैदान में आ जाना। और वह गुस्से में पायन मूवी से कहती है कि पायन एक एम्बुलेंस भी तैयार रखना, क्योंकि आज मैं पायन को काफ़ी पीटने वाली हूँ। और वह ऐसा बोलकर खिड़की के रास्ते उड़कर बाहर चली जाती है, जिसे देखकर पायन मूवी उसे
देखते रह जाते हैं। उसके बाद सीन शुरू होता है दूसरे वर्ल्ड का, जहाँ पर सुमेर अपने कॉन्सर्ट में होती है और वह गाना गा रही होती है कि तभी उसकी नज़र मिस्सू पर पड़ती है, जिसे देखकर वह एकदम से शॉक हो जाती है कि आज उसके कॉन्सर्ट में परवीन आया हुआ है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और वह ऐसा सोचकर वहाँ पर गाना गाने लगती है, जहाँ पर सारे बच्चे और सारे लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर बाघों की रोड काफ़ी खुश होती है। हाँ दोस्तों, ये बाघों की रोड होती है। दरअसल बाघों को कुछ काम होता है, इसीलिए वह परमानेंट ड्यूटी के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमारा परमैन, जो सुमेर का इतना बड़ा फैन है, वह सुमेर का कोई भी गाना मिस नहीं करता, तो वह इस वर्ल्ड में उसे कैसे मिस कर सकता था। इसलिए उसने अपनी जगह पर अपने रोड को भेज दिया होता है। कॉन्सर्ट के ख़त्म हो जाने के बाद परमैन वहाँ से जाने लगता है कि तभी बाघों की रोड परमैन को पीछे से रोक लेती है और एकदम से कहती है कि रुको मिस्सू। और इसी के साथ ये पार्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।